तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब हम हमारे डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ से हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है हमारा। तो जो सबसे पहले हमें इंटरफेस शो करेगा ये है हमारा कैनवास, और जो कि इसके लेफ्ट साइड में है ये इसको बोलते हैं हम डिज़ाइन ट्री। तो कोई भी ड्राइंग बनाते समय हमें सबसे पहले हमारा यूनिट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेंगे हमारा यूनिट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें MMGS पे काम करना है, तो मैं MMGS सेट कर देता हूँ। और उसके बाद हम डिज़ाइन ट्री में आएंगे। यहाँ पे हमें कौन सा भी एक प्लेन चूज़ करना है। तो मैं हमेशा फ्रंट प्लेन ही चूज़ करता हूँ, इसलिए इस बार मैं हमेशा फ्रंट प्लेन ही चूज़ करूँगा। देन उसके बाद हमें एक सेंटर लाइन मार्क करनी पड़ेगी जो कि बिलोंग्स टू ओरिजिन। उसके बाद हमें एक रेक्टेंगल मार्क करना पड़ेगा जो कि ओरिजिन से बिलोंग करना चाहिए बट ऊपर। यहाँ पे अब हमें डायमेंशन स्पेसिफाई करने हैं। तो जो कि ये रेक्टेंगल यहाँ जा सकता है, जो कि ब्लू लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये अंडर डिफाइंड है। हमें इसे फुल्ली डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें डायमेंशन स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे डायमेंशन डालेंगे हम 31 mm। देन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस एज ये है हमारा 53 mm। एंड उसके बाद फ्रॉम ओरिजिन टू दिस एंड ये हमारा 65 mm। यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो अभी भी ये दो ब्लू लाइंस दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये अंडर डिफाइंड है अभी तक, तो इसे हमें फुल्ली डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें और एक सेंटर लाइन मार्क करनी पड़ेगी। सेंटर लाइन में हम लाइन बना के और कंस्ट्रक्शन से भी मार्क कर सकते हैं, ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। तो ओरिजिन टू दिस एंड हमें कंस्ट्रक्शन लाइन मार्क करनी है। यहाँ पे हम ESC बटन प्रेस कर देंगे। देखो अब हमारा फुल्ली डिफाइंड हो गया है। स्केच जो हमारा है ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब हमें एक आर्क चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स आर्क यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। अब हमें ये अंडर डिफाइंड है, फुल्ली डिफाइंड नहीं है, अंडर डिफाइंड है, इसलिए हमें इसका डायमेंशन स्पेसिफाई करना होगा जो कि इसकी रेडियस है आर्क की, ये है 12 mm। यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर भी ये अंडर डिफाइंड ही है, इसलिए हमें फिर से यहाँ सेंटर पॉइंट ऑफ दिस आर्क टू दिस एज ये है हमारा 8 mm है। ओके, अब देख सकते हैं आप ये फुल्ली डिफाइंड है हमारा स्केच। अब हमें यहाँ पे ट्रिम करना होगा, तो हम ट्रिम कमांड्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ट्रिम इंटाइटल्स पे आएंगे हम, यहाँ पे पावर ट्रिम में आएंगे, यहाँ पे ट्रिम करेंगे हमें 2 एंड, ये ट्रिम हो गया। अब हम यहाँ पे फीचर्स पे आएंगे, यहाँ पे रिवॉर्ड वाश, यहाँ पे हम एक्सट्रूड बेस नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे रिवॉल्व बेस यूज़ करना पड़ेगा अपने। तो और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन लाइन और यहाँ पे इस पर ओके करना होगा। अब ये देखिए यहाँ तो 360 है, इसको कम कर दिया हमने तो ये भी कम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो इसे 360 रहने देना है अपने को। ओके, हमारा मैकेनिकल बॉल बेयरिंग का आउटर पार्ट जो है यहाँ पे बन चुका है हमारा। तो अब हम इसे फिलेट कर देंगे। तो यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे तो ये फिलेट का ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पे ये आउटर सरफेस जो कि है बॉल बेयरिंग का, इसे हमें फिलेट करना है। और यहाँ पे हमें डायमेंशन डालना है 2.10 और ओके कर देंगे। और इस पार्ट को हम एज अ बॉल बेयरिंग आउटर पार्ट नाम से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे सेव एज और यहाँ पे बॉल बेयरिंग सेव कर देंगे। अब हम सेकंड पार्ट जो कि इनर रिंग है वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो हमने पिछले पार्ट में किया था। तो पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें यूनिट, तो MMGS पे है अब हमारा यूनिट। उसके बाद फ्रंट प्लेन हम चूज़ करेंगे स्केच, और फिर से हमें एक सेंटर लाइन मार्क करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन मार्क कर देता हूँ, बिलोंग्स टू ओरिजिन। और ऊपर हमें एक फिर से रेक्टेंगल मार्क करना पड़ेगा जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया ही था। और जो अब हमें एक सेंटर लाइन जो कि है, फिर से एक सेंटर लाइन हमें ओरिजिन टू दिस एंड मार्क करना पड़ेगा।
तो ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है हमें, तो ये अंडर डिफाइंड है। तो हमें इसे फुली डिफाइन करने के लिए डायमेंशन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। तो ये है 31 mm। उसके बाद सेंटर लाइन से दिस एज तक ये है हमारा 25 mm, और सेंटर लाइन से टॉप एज पे ये है हमारा डिस्टेंस जो कि 37 mm। अब हमारा फुल्ली डिपेंड होगा स्केच, और इसके बाद हमें फिर से ये सेंटर पॉइंट आर्क हमें लेना होगा। यहाँ पे बिलोंग्स टू ओरिजिन ही हमें एक आर्क मार्क करना होगा, बिलोंग्स टू ओरिजिन। एक पॉइंट यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो हमने एक स्मॉल आर्क मार्क कर दिया। एक मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। और इसकी जो रेडियस है ये अंडर डिफाइंड है। इसे फुली डिफाइन करने के लिए इसकी जो रेडियस है ये हमें 12 mm लेनी है। उसके बाद ये फिर से अंडर डिफाइंड है। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ दी सेंटर पॉइंट ऑफ दी आर्क और टॉप एज, ये जो डिस्टेंस है ये है 8 mm। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ये फिर से आर्क हमें अंडर डिफाइंड किया है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे ट्रिम कमांड और रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे ट्रिम कर देंगे और यहाँ पे अब हम दिस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, दिस लाइन को, और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल रिलेशन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, अभी हमारा फुली डिफाइंड हो गया है स्केच। अब हमें यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज़ करके ये जो एज है ये इसे हमें फिलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम डायमेंशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2.10 और यहाँ पे यस, एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उसे हमें यस कर देना है और यहाँ पे ओके। ये हमारा इनर बेयरिंग का स्केच जो है ये बन गया है। अब हमें फीचर्स में जाके इसे रिवॉल्व बेस पे क्लिक करना है और ये जो सेंटर लाइन है इसे हमें एक बार क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आप, अब हमारा ये इनर बेयरिंग रिंग जो कि ये बन गया है। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इनर बेयरिंग रिंग यहाँ पे बन चुका है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे हम सेव एज, और यहाँ पे अब हम सेकंड पार्ट नाम से इसे सेव करेंगे। तो हमने बॉल बेयरिंग के 2 पार्ट्स जो है वो बना लिए थे। अब हम थर्ड पार्ट और ये जो आखिरी पार्ट है इसमें हम बॉल बनाना सीखेंगे। तो फिर से हमें फ्रंट प्लेन चूज़ करना है और यहाँ पे हमें एक सेंटर लाइन, फिर से एक सेंटर लाइन मार्क करनी है, बिलोंग्स टू ओरिजिन। पेज प्रेस कर देंगे। फिर हमें इसमें रिलेशन अप्लाई करना होगा। तो ओरिजिन और फिर कंट्रोल दबा के यहाँ पे हमें ये जो लाइन का सेंटर है इसमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे रिलेशन आएगा। यहाँ पे कोइंसिडेंट रिलेशन हमें अप्लाई करना है और यहाँ पे ओके। अब हमें डायमेंशन स्पेसिफाई करना होगा। तो ये जो सेंटर लाइन हमें बनाई है, तो ये सेंटर लाइन हमें 24 mm की है, ये 24 mm ओके। और यहाँ पे हम फिर से आर्क में आएंगे। यहाँ पे सेंटर लाइन पे एक पॉइंट, सेंटर लाइन पे एक दे देंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये हमारा हाफ सर्कल बन गया है, सेमी सर्कल बन गया है यहाँ पे। अब ये फुली डिफाइंड है स्केच, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमें अब फीचर्स में आना है। यहाँ पे रिवॉल्व बेस पे यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आया है, इसे यस कर देना है, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आप, ये अपने आप एक बॉल बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा बॉल जो है बॉल बेयरिंग का यहाँ पे बन चुका है। तो अब हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे सेव एज, यहाँ पे बॉल नाम से सेव कर देंगे।
वो सब पार्ट नाम से हमने एक्सटेंशन जो की था उसका वो पार्ट था। तो अब हमें उस पार्ट का एक मूविंग मेंबर और एक मूविंग ऑब्जेक्ट बनाना है, मीन्स बेरिंग बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा, और अभी तक जो तीनों पार्ट थे हमने वो पार्ट में बनाए थे। अब हमें एक असेंबली बनानी है, उन तीनों पार्ट को जोड़ना है। तो इसलिए हमें असेंबली में जाना होगा और यहाँ पे ओके। तो जैसे ही हम असेंबली पे आए तो ये मेरा अपने आप पे ब्राउज होता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर 2018 और यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अपने आप ब्राउज होता है। और अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं सॉलिडवर्क का तो आपको यहाँ पे असेंबली में जाना होगा। यहाँ पे आपकी जो पार्ट है यहाँ पे ब्राउज करके आपके पार्ट कंप्यूटर में कहाँ पे भी होंगे वहाँ से आपको उसे उठाना है। तो मेरे यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे तो मैं बॉल, इनर रिंग और आउटर रिंग, बस हमारे तीन ही पार्ट है। तो हमने यहाँ पे इस तीनों पार्ट को हमने ओपन कर दिया। तो सिंपली हमें इसे ड्रैग और ड्रॉप करना है इस पार्ट को। तो सबसे पहले बॉल है तो ये इसको हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद इनर रिंग और उसके बाद ये जो है आउटर रिंग। तो हमने ये तीनों पार्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमें कुछ ये जो है हमने तीनों भी ये MMGS में हमने इसे बनाया था। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं इसे MMGS में, नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ असेंबली करना है इन पार्ट को। तो सबसे पहले असेंबली के लिए हम यहाँ पे ये जो बॉल है ये हमारा फिक्स पार्ट है, अभी ये फिक्स हो गया है। तो इसे हम पहले फ्लोट कर देंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसे फ्लोट कर देंगे, मतलब ये मूव हो जाएंगे कहीं पे भी। तो हमें सबसे पहले हमें इनकी टेम्पररी एक्सिस हमें नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम इस आई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजिबल करेंगे हम टेम्पररी एक्सिस। तो ये स्मॉल जो एक्सिस कभी कभी स्मॉल भी रहती है, तो ये स्मॉल एक्सिस हमें नज़र आ रही है, टेम्पररी एक्सिस है। तो हमें अब आप कह सकते हैं कि हमें इस पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमें सॉलिडवर्क में एक मेट्स ऑप्शन मिलता है, मेट। यहाँ पे है वो ऑप्शन मेट नाम का, तो यहाँ पे हमें मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मेट कमांड का यूज़ किया। उसके बाद हमें यहाँ पे मेट सिलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें इनके एक्सिस पे क्लिक करना होगा। ये इनर एक्सिस पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद ये आउटर एक्सिस में क्लिक किया और यहाँ पे कोइंसिडेंट कर देंगे। यहाँ पे अपने आप भी होता है, कभी कभी नहीं होता, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट हम कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये जो इनर पार्ट है ये कोइंसिडेंट है, मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, ये सिर्फ इसके अप और डाउन डायरेक्शन में मूव होगा। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पे मेट कर देंगे या फिर से हम मेट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं मेट कमांड में जाऊँगा। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसे हम रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा दूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे क्या कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे गया। फिर हमें ये जो हमारे तीन पार्ट है, फर्स्ट बॉल, इनर बेरिंग और आउटर बेरिंग। तो सबसे पहले हम इनर बेरिंग को रिजॉल्व करेंगे। इनर बेरिंग का जो कि फ्रंट प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, मतलब ये ऐसे भी शो करेंगे, जो कि राइट प्लेन है इनर बेरिंग का, इस राइट प्लेन पे हम इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आउटर बेरिंग है इसे हम रिजॉल्व करेंगे। ये दिख नहीं रहा, अब ये रिजॉल्व हो गया, तो इसे हमने रिजॉल्व कर दिया। जो कि आउटर पार्ट है उसे हमने रिजॉल्व कर दिया। तो आउटर पार्ट का जो कि राइट प्लेन है, यहाँ पे राइट प्लेन है, इसे हम कोइंसिडेंट कर देंगे। ये अपने आप हो गया, एक कोइंसिडेंट नहीं होता है तो कोइंसिडेंट हम कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जो कि दोनों पार्ट है ये अब फिक्स हो गए, ये मूव नहीं होंगे। अब कितना भी करेंगे तो सिर्फ ये फॉरवर्ड और पोजीशन में मूव होंगे। तो अगर हमारा काम हो गया है तो हम इसे क्लोज भी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हमें जो कि बॉल है इसे हमें यहाँ पे फिक्स करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, बॉल को थोड़ा पास लाऊंगा, नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं स्टैंडर्ड मेट कमांड का यूज़ करूँगा। तो अगर हमें टेम्परेरी एक्सिस नहीं चाहिए तो हम इसे इनविजिबल कर देंगे। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे आई पे, तो ये इनविजिबल हो गया। तो ये जो बॉल और ये बॉल हमें यहाँ पे फिक्स करना है, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड मेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें फिर से ये जो एरो है छोटा सा, इसे हमें रिजॉल्व करना होगा। फिर अब हमें जो बॉल बेरिंग है इसे रिजॉल्व करना होगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बॉल बेरिंग का कौन सा प्लेन यहाँ पे फिट होगा। तो जो टॉप प्लेन होगा वो नहीं होगा, जो राइट प्लेन होगा, हाँ जो राइट प्लेन है ये फिक्स होगा। तो ये राइट प्लेन है और हमें इनर बेरिंग को यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होगा, तो इसे रिजॉल्व करना है। इनर बेरिंग जो कि ये है, इसका जो राइट पार्ट है
इसे हम क्लिक करेंगे और ये सिंपली यहाँ पे अब फिक्स हो गए। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा बॉल बेरिंग है, इसे हम क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये बॉल है हमारा, ये अप और डाउन मूवमेंट हो रही है इसके वाली, बट ये पकड़ के रख रहा है इसके एक्सिस को। तो आप देख सकते हैं तो ये अप और डाउन मूवमेंट और यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है इसके वाली। तो हम अब क्या करेंगे, फिर से हमें स्टैंडर्ड मेट्स का यूज़ करना है। उससे पहले हम इसे बॉल को सिलेक्ट कर देंगे, सरफेस बॉल का जो कि उसको हम मेट कर देंगे। और ये जो इनर पार्ट है, इसे हम एक बार क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप जो बॉल है हमारा, तो ये बॉल अब सिर्फ सर्कुलर ही मूव होगा। तो ये पूरा हिल रहा है, इसके लिए हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉल है हमारा, ये मूव हो रहा है, तो यहाँ पे कोई सी मूवमेंट नहीं होगी बॉल की, सिर्फ सर्कुलर मूवमेंट होगी यहाँ पे। तो हमें लगभग हम देखते हैं कि जनरली जो बॉल होते हैं बेरिंग में वो 8 बॉल होते। तो यहाँ पे मैं इसे 8 बॉल करने के लिए यहाँ पे मैं लीनियर कंपोनेंट्स पैटर्न्स का यूज़ करूँगा। तो लीनियर कंपोनेंट पैटर्न्स में हमने रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे सर्कुलर कंपोनेंट का ऑप्शन है, सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो आया है, यहाँ पे हमें एक्सिस जो कि टेम्पररी एक्सिस है यहाँ पे विजिबल कर देनी, यहाँ पे ओके। उसके बाद हमें जो यहाँ पे है इसे पैटर्न एक्सिस कहते हैं कि पैटर्न हमें कैसा चाहिए, किस एक्सिस में चाहिए, मतलब ये है। यहाँ पे हमें एक बार क्लिक कर देना और ये जो है कंपोनेंट्स टू पैटर्न्स, हमें इस बॉल को क्लिक कर देना। तो यहाँ पे 2 हुआ है पहले से, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है। तो हमें जनरली 8 चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपली 8 कर देता हूँ। तो मैंने 8 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 8 बॉल्स जो कि बेरिंग यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे अब मैं टेम्पररी एक्सिस इनविजिबल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा बॉल बेरिंग है कम्प्लीटली हो गया। तो मैं अब इसे मूव कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं। ये अब हमारी बेरिंग रेडी होगी। हम इसमें रिवेट भी यूज़ कर सकते हैं और जो केज है हम इसे केज भी लगा सकते हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे अगर केज लगाया तो इसलिए हमने यहाँ पे केज नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं स्मूथली घूम रहा है बॉल, क्लियरली देख सकते हैं। तो जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मटेरियल पूरी बॉडी को बेरिंग के अप्लाई किया है। आप चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं।